कभी सोचा है असली दुश्मन कौन होते हैं? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि दुश्मन हमेशा सामने से ही वार करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो असली खतरा वो नहीं जो सामने से वार करता है। असली खतरा वो होते हैं जो तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार। हाँ, वही रिश्तेदार जो तुम्हारे सामने मीठी बातों से तुम्हें खुश रखते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत तार तार कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने नकली चेहरे से तुम्हारी मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आज हम तुम्हें वही 10 खतरनाक हरकतें बताएंगे जो ये नकली रिश्तेदार तुम्हारे साथ करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन को ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कंटेंट हर जगह नहीं मिलता। दोस्त, पहले रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं जलने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की से बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब भी तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हो, ये अपनी जलन छुपाने के लिए तुम्हें छोटे छोटे सवालों में उलझा देंगे। अरे ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इनका मकसद बस तुम्हारी मेहनत और सफलता को कमतर दिखाना होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने नई कार खरीदी है तो ये कहेंगे, इससे सस्ती में तो इससे अच्छी कार आ जाती। इनके मुंह पर हमेशा तुम्हारी तारीफ के मीठे शब्द होंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तरक्की को शक की नज़रों से देखेंगे। दोस्तों और दूसरे रिश्तेदारों से कहेंगे, लगता है बहुत पैसे उड़ाने लगा है, देखना ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ऐसे लोग न सिर्फ तुम्हारी खुशी में जहर घोलते हैं, बल्कि दूसरों के मन में भी तुम्हारे लिए शक पैदा कर देते हैं। इन्हें पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब भी तुम कुछ नया करो या अपनी तरक्की का जिक्र करो, इनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। इनकी नकली मुस्कान और मन में भरी जलन तुम्हारे हर कदम पर दिख जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखना ही समझदारी है, क्योंकि ये तुम्हारी खुशियों और आत्मविश्वास दोनों को निगल जाते हैं। दूसरे रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं टांग अड़ाने वाले। ये रिश्तेदार हमेशा तुम्हारे काम में कमी निकालने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चाहे तुम कितना ही अच्छा काम कर लो, इनके पास कोई ना कोई नकारात्मक बात ज़रूर होती है। मान लो तुमने एक नया बिजनेस शुरू किया और इन्हें बताया तो ये तुरंत कहेंगे, अरे इसमें तो बहुत रिस्क है, तुमने ये क्यों नहीं सोचा। इनकी बातों का मकसद तुम्हें सही सलाह देना नहीं, बल्कि तुम्हें खुद पर शक करवाना होता है। इनकी एक और पहचान है कि ये हर फैसले में अपनी राय डालने की कोशिश करते हैं, भले ही उनसे कोई पूछे भी ना। मान लो तुमने अपने बच्चे का स्कूल चुना और ये आकर कहेंगे, ये स्कूल क्यों, फलां स्कूल ज़्यादा अच्छा है। इनकी राय हर जगह होती है, लेकिन जब तुम इन्हें अपने फैसले के फ़ायदे समझाओगे तो ये तुरंत कहेंगे, अरे तुम तो बुरा मान गए। इनसे दूर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के हर बड़े फैसले में जहर घोलते हैं, तुम्हारे सपनों को मारने का काम करते हैं और तुम्हारी खुशी के पीछे छिपे मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को उनकी जगह दिखाओ और अपनी ज़िंदगी में उनका दखल ख़त्म करो। तीसरे रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं दिखावे वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही अपने पास की चीज़ों का दिखावा करना है। हमारे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गई, या हमने नया बंगला लिया है, वो भी सिटी के सबसे पॉश एरिया में। इनकी बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, लेकिन असल में ये तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खासियत है कि तुम्हारी खुशियों में भी कमी निकालकर अपनी चीज़ों को बड़ा दिखाते हैं। मान लो तुमने एक नई गाड़ी ली और इन्हें बताया तो तुरंत कहेंगे, अरे हमने तो इससे महंगी एसयूवी खरीदी थी। असल में ये अपनी बड़ाई करने के चक्कर में तुम्हारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। इनसे दूर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारे मन में धीरे धीरे हीन भावना भर देते हैं। हर बार जब तुम इनसे मिलते हो तो ये तुम्हें ये एहसास दिलाते हैं कि तुमने अब तक कुछ नहीं किया। अपनी मेहनत की कद्र करो और ऐसे रिश्तेदारों से जितना दूर रह सको उतना अच्छा। चौथे रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं उल्टी सीधी बातें फैलाने वाले। ये रिश्तेदार तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाने में उस्ताद होते हैं। अगर तुमने किसी से अपनी प्राइवेट बात शेयर की तो ये उसे तोड़ मरोड़ कर पूरे खानदान में फैला देंगे। मान लो तुमने इन्हें बताया कि तुम्हारी नौकरी में थोड़ी परेशानी चल रही है तो ये दूसरों से कहेंगे, पता है इसकी नौकरी छूट गई है, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा होगा। इनका मकसद होता है तुम्हारी इमेज खराब करना और खुद को बड़ा दिखाना। ये अक्सर ऐसी बातें फैलाते हैं जिनका सच से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारी छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना देंगे कि सब तुम्हें शक की नज़रों से देखने लगेंगे। इनसे बचने का तरीका है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में इन्हें कुछ मत बताओ। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखो।
ये लोग तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने और तुम्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 5वें रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो है मदद के नाम पर एहसान जताने वाले। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुश्किल घड़ी में मदद तो करेंगे लेकिन हर बार उसका एहसान जताएंगे। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाता, या हमने ना मदद की होती तो पता नहीं क्या होता। इनकी बातें तुम्हें बार बार एहसास दिलाएंगी कि तुम इनके कर्जदार हो। ये मदद करके दिखाते बहुत हैं। उदाहरण के लिए, अगर इन्होंने तुम्हें शादी के लिए पैसे उधार दिए हैं तो ये हर परिवार के फंक्शन में यही बात दोहराएंगे। ये न सिर्फ तुम्हें शर्मिंदा करते हैं बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी इज्जत भी गिराते हैं। इनसे दूर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका मकसद मदद करना नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा नीचे रखना है। अपने रास्ते खुद बनाओ और ऐसे लोगों की मदद से जितना बच सको उतना बेहतर है। 6ठे रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं धोखा देने वाले। आगे की बातें और भी दमदार और आंखें खोलने वाली हैं, लेकिन रुकिए, उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त। अगर आपको अब तक की बातें पसंद आई हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ने में सबसे तेज़ होते हैं। इनसे तुम अपनी सीक्रेट बात शेयर करते हो और ये उसे दूसरों तक पहुंचा देते हैं। मान लो तुमने इन्हें अपने नए बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो अगले दिन वो किसी और के साथ इसी प्लान पर काम शुरू कर देंगे। इनका मकसद होता है तुम्हारे भरोसे का फ़ायदा उठाना और तुम्हारी मेहनत को बर्बाद करना। उदाहरण के लिए, अगर तुमने इन्हें अपनी ज़मीन खरीदने की प्लानिंग बताई तो ये खुद जाकर वहाँ से डील पक्की कर लेंगे। इनसे बचने का तरीका है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की अहम बातें ना बताओ। इन पर भरोसा करने की गलती मत करो, वरना ये हर बार तुम्हें धोखा देंगे। भरोसे को बनाए रखने के लिए सही लोगों को चुनो और इनसे जितना हो सके दूरी बनाकर रहो। 7वें रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं हमेशा नेगेटिविटी फैलाने वाले। ये रिश्तेदार हर चीज़ में कमी निकालने के एक्सपर्ट होते हैं। अगर तुमने बड़ी मेहनत से कोई काम पूरा किया तो ये कहेंगे, अरे ये तो और बेहतर हो सकता था। मान लो तुमने किसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया तो ये कहेंगे, पहला क्यों नहीं आया। इनकी बातें तुम्हारे अंदर निराशा भरने का काम करती हैं। इनकी खासियत है कि ये तुम्हारी खुशियों और मेहनत दोनों को कम करके दिखाते हैं। मान लो तुमने घर में कोई छोटा सा फंक्शन रखा और इन्हें बुलाया तो ये कहेंगे, डेकोरेशन थोड़ा फीका था, फलां के घर की पार्टी इससे ज़्यादा ग्रैंड होती है। इनकी बातों का मकसद तुम्हें नीचा दिखाना होता है। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी बातों को नज़रअंदाज करो। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनी रहेगी। इन्हें अपने फैसले और खुशी का हिस्सा मत बनाओ। 8वें रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं चापलूसी करने वाले। ये वो लोग हैं जिनकी बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। अरे तुम तो हमारे परिवार के सबसे होशियार इंसान हो, या तुम जैसा कोई नहीं कर सकता। इनकी बातें सुनकर तुम इन्हें अपना समझने लगते हो, लेकिन इनका असली मकसद सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता है। इनकी एक और पहचान ये है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इनके मतलब की बात नहीं करते इनका रवैया बदल जाता है। मान लो तुमने इन्हें किसी नौकरी की सिफारिश देने से मना कर दिया तो तुरंत तुम्हारी आलोचना शुरू कर देंगे। इनसे बचने का तरीका है कि इनकी मीठी बातों में मत फंसो। इन्हें अपनी कमजोरियां मत बताओ, वरना ये उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। सच्चे रिश्तेदार वही होते हैं जो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आएं। 9वें रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं मुकाबला करने वाले। ये रिश्तेदार हर चीज़ में तुम्हारे साथ कंपटीशन करना अपनी शान समझते हैं। मान लो तुमने एक नया मोबाइल खरीदा तो ये तुरंत कहेंगे, हमने तो उससे महंगा मॉडल लिया है। अगर तुमने कोई नया बिजनेस शुरू किया तो ये कहेंगे, हम तो इससे बड़ा प्लान सोच रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये साबित करना होता है कि ये तुमसे बेहतर है। इनकी खासियत है कि ये तुम्हारी खुशियों को अपनी तुलना में छोटा दिखाते हैं। मान लो तुमने अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट का जिक्र किया तो ये कहेंगे, हमारे बच्चे को तो नेशनल अवार्ड मिला था। ये कभी तुम्हारी सफलता की सराहना नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा उसे छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे। इनसे दूर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी हरकतें तुम्हारी खुशी और आत्मविश्वास को खत्म कर सकती हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की तुलना को नज़रअंदाज करो और अपनी खुशी पर ध्यान दो। 10वें रिश्तेदार जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए वो हैं बिना वजह सलाह देने वाले। ये रिश्तेदार हर बात में अपनी राय देना अपना हक समझते हैं।
चाहे तुमने पूछा हो या नहीं, ये तुम्हारे हर फैसले में टांग अड़ाएंगे। तुम्हें वो कॉलेज चुनना चाहिए था या ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इससे नुकसान होगा। इनकी सलाहें अक्सर बिन मांगी होती हैं और तुम्हारे फैसलों पर सवाल खड़े करती हैं। इनकी खासियत है कि ये हर चीज़ का ज्ञान रखने का दावा करते हैं, भले ही इनका खुद का कोई अनुभव ना हो। मान लो तुमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और इन्हें बताया, तो ये तुरंत कहेंगे तुमने गलत किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा फायदा होता। इनकी बातों का असर ये होता है कि तुम्हें अपने फैसलों पर शक होने लगता है। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी बातों को सीरियसली न लो। अपने फैसलों पर भरोसा रखो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। याद रखो, हर कोई तुम्हारे फैसले का भागीदार नहीं होता, खासकर ऐसे लोग जो खुद के कामों में सफल नहीं होते। अगर ये बातें तुम्हें सही लगती हैं तो वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इन नकली रिश्तेदारों से बच सकें। और हाँ, अगली बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। याद रखो, सही लोगों का साथ और गलत लोगों से दूरी ही तुम्हारी असली तरक्की है।